हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में स्वागत है। जैसे कि आज है चौथा नवरात्रा और यहाँ मैं कर रही हूँ किचन में खाने पीने की तैयारी। सुबह उठ के मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैंने साड़ी वगैरह पहनी। साड़ी पहनने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने साड़ी की प्लेट वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था। चेहरे ने सुबह बहुत परेशान किया है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। मैंने कोई बात नहीं, प्लेट्स वगैरह बाद में बनाऊँगी साड़ी की। पहले अपना लंच वगैरह तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्री होकर तब करूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन में बना रही थी आज चटपटे आलू स्पाइसी वाले। तो यहाँ पर मैं उसके लिए धनिया और मिर्ची वगैरह काट के चटनी बनाऊंगी। मेरे यहाँ पे ना कोई साबूदाना और ये सवा के चावल जो होते हैं ना, जो व्रत में खाए जाते हैं, वो मेरे हस्बैंड वगैरह खाते नहीं हैं, तो मैं उसका कुछ बनाती नहीं हूँ जल्दी से। हमारे यहाँ यही बनता है, कुटू काटी की पकौड़ी वगैरह या कचौड़ी वगैरह, ये सब आइटम बनते हैं। ये साबूदाना वगैरह कम ही खाते हैं, मतलब खाते ही नहीं हैं, तो उसका मैं ट्राई नहीं करती। फिर खामा खामा बेकार होकर जाए, क्या फ़ायदा है। यहाँ पर जो आलू थे मैंने उनको पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैं उनको छील लिया। जो भी आलू है ना, इनको मैं यहाँ पे मैश कर लूँगी। चाहे तो आप मैश कर लो या फिर पीस में काट दो, वो आपकी मर्ज़ी होती है। यहाँ पर मैं मैश करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं मैश कर दूँगी। फिर इनको रिफाइंड में फ्राई कर लो, चाहे तो रिफाइंड में कर लो, घी में कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर जो हमने पेस्ट बनाया है धनिया और मिर्ची का, वो डाल देंगे। हमारे यहाँ पे स्पाइसी वाले आलू तैयार। इनको दही के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, कैसे भी आप खा सकते हो, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लंच के साथ साथ ना पूजा वगैरह का भी काम करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो मेरा। तो बच्चों का नहीं पता कब उठ जाएं वो लोग। तो यहाँ पर मैं खीरा काट रही थी भोग के लिए, और कुछ लंच में रख दूँगी, कुछ भोग लगा दूँगी भगवान का। सुबह जितना काम जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है, बाकी तो फिर हो ही जाता है टाइम बहुत ज़्यादा। यहाँ ये मुझसे बार बार बोल रहे हैं पूजा कर ली, पूजा करने कब बैठेगी। अरे भाई, इन्हें कौन बताया कि सुबह सुबह किचन में काम भी होता है, वो करने के बाद ही पूजा करूँगी ना। तो यहाँ मैंने लंच तैयार कर लिया है, उसके बाद मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ मंदिर जाने के लिए, जो भी जल वगैरह चढ़ता है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। मंदिर के लिए और घर पे भी जो मैं जल चढ़ाती हूँ भगवानों के नाम का, उनकी तैयारी कर रही हूँ। तो गंगा जल डाला मैंने, उसमें दूध डाला, फिर दही, घी, काले तिल, जो भी डालते हैं सब मैं डालूँगी अच्छे से। मेरा मंदिर जाना मेरे बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर वो सोते रहेंगे तो मैं चली जाऊँगी, और अगर जगे तो मैं मुश्किल ही जा पाती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जाऊँ तो जाऊँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी जा पाती, तो चलता है।
और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ पूजा पे, पूजा करने के लिए। सुबह सुबह मैं ना पूजा के लिए जो दुर्गा सप्तशती होती है उसका पाठ करती हूँ, जो कवच वगैरह होता है उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का टाइम अब तो मिलता नहीं है। वरना पहले मैं पढ़ती थी पूरी बुक, लेकिन अब मैं पूरी पढ़ नहीं पाती, तो जो समय मिलता है जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुके हैं पूजा करने के लिए। मैं ना पान का जब भोग लगाती हूँ ना उस पर रखना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया, मैंने कि चलो यार वो भी कर लूँ, भूल गई मैं। फिर हाँ मैं वही तैयारी कर रही थी, इस पर जो भी सामान रखते हैं पान के पत्ते पे वो रख रही थी मैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी मुझे चेरी के रोने की आवाज़ आ चुकी थी, वो उठ गई थी। मैंने कहा अब जा रही हूँ, बार बार कह रहे जा लेके आ। मैंने कहा हाँ हाँ जा रही बस तैयारी कर लूँ। तो मैं यहाँ पे चेरी को लेके आऊँगी। आ चुकी है हमारी चेरी। ये पूजा करना भारी कर देती है, ये उठा वो उठा। मंदिर से आने के बाद मैंने और यशी ने यहाँ पे किया नाश्ता, तो वो अपना रस और चाय वगैरह खा रही थी और मैं यहाँ पे चाय नाश्ता कर रही थी चिप्स वगैरह का। यशी अपने हाथों से खाती है, वो ज़्यादातर मेरे हाथों से खाना पसंद बहुत कम करती है। और यहाँ पर मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को वॉच भी करें। बाय।